नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार। हमारी नर्सरी गांव मनान, तहसील तोसम, जिला भिवानी, हरियाणा में हिसार इसरवाल रोड मेन बस स्टैंड पे है। और आज हम आपको बहुत ही बारीकी से जानकारी देंगे। आप पूरी वीडियो को देखना, लास्ट तक आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास प्लांट्स मैं आपको दिखा दूं। हमारे पास जो प्लांट्स हैं काफ़ी मात्रा में हमारे पास जो है वो प्लांट हैं, आप देख सकते हो। और आज तारीख हो चुकी है 4 तारीख 9वां महीना और 2021 की साल। तो ये प्लांट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सभी के सभी हमारे पास चंदन के प्लांट्स हैं। तो इनका स्टॉक हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। अब दिखाते हैं कि इनकी थैली, इनका साइज़ और इनकी हाइट क्या है। क्योंकि जब चंदन लेते हैं तो किसी को हम अगर रेट बताते हैं तो एकदम चौंक जाता है कि यूट्यूब पे तो इतने रुपए में देते हैं, यूट्यूब पे तो इतने रुपए में दिखाते हैं। तो आप सिर्फ रेट देखते हैं, पौधे की क्वालिटी, पौधा कैसा है, कितनी ग्रोथ है, थैली का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें नहीं देखते। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास प्लांट है उसकी क्या साइज़ है और उसकी थैली की क्या साइज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं जो हमारा सबसे पहला प्लांट है, जो आम आदमी कि बजट में भी है और आम आदमी जो लेके भी जाता है। तो ये देखिए, हमारे पास ये जो है ये है जो सबसे पहला प्लांट्स है। और इस पे 6 इंच की जो पोर्ट है, ये 6 इंच की पोर्ट में ये लगा हुआ है। हाइट इसकी बता दूँगा, इसको आपको इसमें हाइट हमारे पास मिल जाएंगी। ये देखिए, इधर आगे क्लोज करके दिखाइए इनको कि इसकी हाइट क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी हाइट दिखाइए। इसकी 28 इंच यानी कि 2.5 फीट के करीबन इसकी जो है वो हाइट है। और अभी कहते हैं कि 1.5 फुट हाइट में प्लांट अच्छा रहता है। प्लांट सभी साइज़ में, ये देखिए 2 फीट हाइट में है। ये तो हमारा जो प्राइमरी है, जो सबसे पहले हम ज़मींदार को प्रेफरेंस करते हैं, ये है। अभी कुछ ज़मींदार क्या कहते हैं कि हमें 1.5 फीट में चाहिए। लोग बताते हैं कि 1.5 फीट में सबसे अच्छा रहता है प्लांट्स लगाना। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहते हैं वो। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास पोर्ट है। ये पोर्ट और ये पोर्ट में देखिए आप कितना फ़र्क है। ये इसका साइज़ बड़ा आ गया इससे, तो ये बड़े साइज़ में पोर्ट है। इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूं। पोर्ट की हाइट है इसमें 7 इंच का पोर्ट है। और ये देखिए इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूं। प्लांट्स की हाइट है वो आपको दिखा दूं मैं, 31 इंच जो प्लांट्स की हाइट है। ये देखिए आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए। तो ये बड़े पोर्ट में जो हमारे पास हैं, ये इनकी हाइट समथिंग ये मिलेगी आपको 2.5 फीट से अबो मिलेगी। ये देखिए 27 इंच है। ये छोटा बड़ा थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ये हमारे पास जो सेकंड नंबर का जो बड़ा पोर्ट है वो वाला है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास इससे भी बड़ा पोर्ट जो हम खुद तैयार करते हैं, सभी के सभी हम खुद तैयार करते हैं। ये देखिए, इस पोर्ट का साइज़ देख के आप दंग रह जाओगे, इतना बड़ा पोर्ट है। तो ये देखिए बहुत बड़ा पोर्ट है, ये 12 इंच का पोर्ट है ये। और इसके अंदर आप तने की मोटाई देख सकते हो, स्टम्प का कलर देख सकते हो। वैसे तीनों के अंदर स्टम्प का कलर आपको ब्राउन ही मिलेगा। और पौधे की ग्रोथ भी देख सकते हो कितनी लाजवाब, यानी बहुत ही बेहतरीन जो है वो इसकी फिनिशिंग रहेगी। अब इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूं। हाइट इसकी करीबन हमारे पास 3 फीट तक की हाइट में ये है। अभी ये 30 इंच की हाइट में है, बाकी अभी थोड़ा ग्रो होना बाकी रह जाता है। तो ये देखिए 30 इंच की इसकी हाइट है। इस प्लांट की जो है वो 30 इंच की हाइट है। तो ये दिखा दिया हमने जो 3 प्रकार के हमारे पास हैं। सभी जो प्लांट्स हैं वो 3 प्रकार की हाइट के हम पोर्ट में और हाइट में हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात रह जाती है कि हमें प्रेफरेंस करते हैं कि 1.5 फीट की हाइट में लगाइए, ब्राउन जिसका स्टंप हो। हम भी यही कहते हैं कि जिसका स्टंप ब्राउन हो और जो 1.5 फीट की हाइट में, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कई कहते हैं हमें बड़े चाहिए, बड़े लगाने नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े प्लांट्स लगा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़ा प्लांट्स है तो उसका जो पोर्ट का साइज़ है वो भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि उसकी रूट वहीं पर घूमी हुई नहीं होनी चाहिए। आप 10 फुट का प्लांट भी प्लांटेशन कर सकते हो, लेकिन 10 फुट का अगर प्लांटेशन करते हो तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग
उसके जो नीचे मिट्टी है यानी कि पॉट है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए। यानी कि पॉट में तो 2 किलो मिट्टी है और पौधा कर लिया 10 फीट का, तो वो पौधा चलेगा नहीं। इसीलिए हमने आपको दिखाया है कि हमारे पास बहुत सी कॉल आते हैं, जब हम रेट बताते हैं तो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि इतना महंगा। देखिए इतना महंगा है, हम कहते हैं कि इतना महंगा है, लेकिन जो हमारा पौधे की क्वालिटी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात पौधे की हाइट है। लोग रेट पूछते हैं, रेट के साथ में हाइट नहीं पूछते कभी भी। वो रेट पूछते ही ये चौंक जाते हैं कि इतना महंगा पौधा। और आप चंदन लगाने जा रहे हो, इतना महंगा सोच के कभी घबराना मत, या तो चंदन लगाओ मत। और चंदन अगर लगाते हो तो महंगा और सस्ता मत देखिए, पौधे की क्वालिटी देखिए आप। चाहे आपको सस्ते में बढ़िया क्वालिटी मिले या महंगे में बढ़िया क्वालिटी मिले, अगर पौधे की क्वालिटी अच्छी है तो ही आप पौधा लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो पौधा आप लो उसकी प्रेफरेंस यानी कि उसकी ग्रीननेस देखिए। देखिए कुछ पौधे होते हैं बिल्कुल पीले और जिसके अंदर लाल मेहंदी नहीं हो। हम आपको दिखा दें कि हमारे पौधे में लाल मेहंदी आप देख सकते हो, कितनी अच्छी लाल मेहंदी है। इसको बोलते हैं लाल मेहंदी, जो इसको भोजन देती है। ये देखिए। अब कुछ कहेंगे कि आपने यार सिलेक्टेड प्लांट्स निकाल के और वो हमें दिखा रहे होंगे। कुछ समझदार प्राणी होते हैं, किसान भी होते हैं, जो हम जिसको ज्ञानी ध्यानी भी कह सकते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्होंने वो निकाल लिए होंगे, अपने सिलेक्टेड प्लांट्स निकाल लिए होंगे और उनकी फ़ोटो आपको जो है वो वीडियो में दिखा दिया होगा, और हकीकत में कुछ ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए मैं स्पेशली दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास है, पहले तो मैं आपको स्मॉल वाला पॉट में दिखाता हूँ। ये देखिए जो सबसे पहले पॉट वाले हैं। अब ये कहेंगे कि आपने एक पौधा निकाल के दिखा दिया होगा, ये सबसे छोटे वाला पॉट है, 25 इंच इसकी जो हाइट है। अब देखिए इसमें मिक्स में आपको 21 इंच भी मिलेगी। अब ये सभी के सभी प्लांट्स हैं, ये आपको समथिंग इसी हाइट में मिलेंगे। अब ये देखिए 21-22 इंच की हाइट में है। और आगे आ जाइए और आपको दिखा देता हूँ, ये वाला दिखा देता हूँ। ये सबसे छोटे वाले जो पॉट के हैं, ये देखो 30 इंच तक इसकी हाइट गई हुई है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी प्लांट स्मॉल पॉट के अंदर हैं, जो छोटे पॉट के अंदर है। इसके बाद में हम आपको दिखा दूँ, सेकंड नंबर पॉट पे दिखाते हैं अभी आपको जो हमारे। तो ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर पॉट है, इसके अंदर हाइट आपको 28 इंच। इसमें जो बड़ा साइज़ है हमारा वो वाला है, ये देखिए 28 इंच। नीचे तक दिखाइए, कहीं ज़मींदार कोई बहम ना हो जाए कि नीचे इन्होंने फीता है जो इंची टेप है वो लगा नहीं रखा है। तो ये भी दिखा दूँ आपको 25 इंच। ये जो सेकंड नंबर पॉट है हमारा, जिसमें बड़ी थैली में बताया है, छोटी सी बड़ी थैली में, ये 28 इंच। ये तो आपको दिखा दिया मैंने सेकंड नंबर। अभी आपको दिखाते हैं थर्ड नंबर पॉट है उसकी। तो ये देखिए, ये बड़े पौधे हैं जो हमने प्लांटेशन आज करनी है। वो प्लांट्स निकाल रखे हैं जो हम खुद प्लांटेशन करेंगे, जो आपको अभी इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट में दिखाएंगे, आगे अंत तक प्लांटेशन कैसे करते हैं वो भी। तो ये बड़े वाला पॉट है, इसमें भी हाइट 27-28 इंच है। लेकिन इसकी खासियत क्या रहेगी, इसकी में मिट्टी ज़्यादा है तो इसकी रूट काफ़ी वो मिलेंगे आपको, ग्रीननेस इसमें लंबे टाइम तक ग्रीननेस उन पौधों से ज़्यादा मिलेगी। ये देखिए 28 इंच है, और ये भी देखिए 31 इंच इसकी है जो हाइट है, 30-31 इंच है। तो ये अभी धूप लगी हुई है तो ऊपर से थोड़ा सा डाउन हो रखा है, क्योंकि 2 दिन मौसम अभी ठंडा रहा है। तो 2 दिन ठंडा मौसम रहने से पौधा है उसी इन्वायरमेंट में सेट हो गया था। और अभी ये जो हम इसकी अभी प्लांटेशन आपको अभी दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी जो पहले की प्लांटेशन की हुई है वो प्लांट दिखाते हैं। तो आइए, तो देखिए जो हमने पिछली साल प्लांटेशन की थी, हकीकत है वो हम बताते हैं। जो पिछले साल प्लांटेशन की थी वो पौधा है ये, और इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूं। ये 1.5 फीट की हाइट में प्लांटेशन की थी, और अब इसकी हाइट है वो हो चुकी है 3 फुट, यानी कि आप आगे दिखाइए इनको, 38 इंच जो इसकी है वो हाइट इसकी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पिच ये है इसकी 38 इंच, और नीचे तक देखिए आपको इसकी 38 इंच ही इसकी जो है वो हाइट है।
ये 1 साल का प्लांट है जो हो चुका है। अब इस प्लांट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको 1 साल हो गया है, ये अपने यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया है। और इसके साथ में जो ये कैजुरीना है, ये देखिए 5 फीट की दूरी पे हमने कैजुरीना लगा रखा है, तो ये भी है। इसके साथ में आपको लाल मेहंदी भी दिखाई दे रही होगी, चंदन के साथ में, जो प्राइमरी होस्ट बोलते हैं जिसको। और ये जो इसका कैजुरीना है, ये परमानेंट होस्ट है। इसकी हाइट भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरी हाइट 6 फीट से भी ऊपर ये इसकी हाइट जो है वो गई हुई है। अभी आपको नेक्स्ट जो है पिछले साल का और प्लांट भी आपको दिखाते हैं और उनकी हाइट भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रेशो है हाइट का, जो 1 साल का प्लांट है। तो ये देखिए, ये एक पौधा और है हमारे पास जो पिछले साल का है, और इसकी हाइट आपको मैं दिखा दूँ, वही 37-38 इंच इसकी हाइट है, 37 इंच इसकी हाइट है। और ये देखो कितना अच्छा ये बना हुआ है। तना भी इसका जो है वो हमने कटिंग कर दी है, अभी इसमें फुटाव भी हो रहा है, इसके आगे आगे ध्यान रखेंगे हम प्रूनिंग की। और इसके बाद में हम और भी पौधे आपको दिखा दें जो पिछले साल के प्लांट हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ। तो देखिए एक पौधा और है, ये भी पिछले साल का है। अब ये पौधा और उन पौधों में आप फ़र्क देख सकते हो, अंतर देख सकते हो, स्पष्ट आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कि कितना फ़र्क है, क्योंकि सबकी प्लांटेशन एक साथ की है। हाइट समथिंग वही मिलेगी, लेकिन इसका जो बूटा है वो अलग ग्रोथ पे है और उनका था जो वो अलग पे है। इसकी थोड़ी प्रूनिंग हमने कम की है। ये देखिए इसकी हाइट है वो 41 इंच है, वो जा चुकी है। 1 साल 1 महीना जो इस प्लांट को हुआ है, यानी कि पिछले साल हमने ये प्लांटेशन की थी, अगस्त में की थी, और अभी अगस्त ही चल रहा है, लेकिन अगस्त के स्टार्टिंग में हमने इसकी प्लांटेशन कर दी थी। आप हमारे बैक वीडियो में देख सकते हो, इसकी प्लांटेशन की हमने वीडियो डाली थी। और ये तो हो गया जो हमारा 1 साल का प्लांट था वो। अभी हम कुछ प्लांट और लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो भी चलो अभी आपको प्लांटेशन करते हैं और फिर चंदन के बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। चलिए, तो ये देखिए हमारा जो अभी प्लांटेशन है वो दिखाएंगे। प्लांट्स के हाइट में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। 30 इंच के जो प्लांट है उसकी प्लांटेशन कर रहा हूँ। बिग पॉट वाला प्लांटेशन कर रहा हूँ, बड़े वाला पॉट है जो उसकी प्लांटेशन कर रहा हूँ। ये हमारे पास चूना है, जो पहले चिनाई में चूना यूज़ करते थे वो वाला चूना है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें डाल देते हैं क्योंकि चूने के अंदर सबसे अच्छी जो ग्रोथ है वो करता है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना हमें। और ये उसके बाद में हमारे पास है नीम की खाद। नीम की खाद है, इसमें कुछ हमने DAP भी मिलाई हुई है, नीम की खली के अंदर, नीम की खली भी बोलते हैं। ये हमको इसमें आधा किलो के करीबन मिक्स कर देंगे। इसमें आधा किलो के अंदर इसको मिक्स करके, जैविक है ये चीज़, और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी हमने मिक्स करके रखा हुआ। देखिए इस तरीके से। अब इस गड्ढे की हम कटाई करते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने डालने के बाद इसमें कुछ देसी खाद भी हमने और डाल दी है, और इसको अच्छी तरीके से हम कस्सी से काट लगा देते हैं, ताकि वे सारी जो हमने नीम की खाद और वो जो डाली है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। इस तरीके से डालने के बाद में हम इसको बिल्कुल एक समतल करते हैं। इस तरीके से समतल करने के बाद फिर हम इसमें गड्ढा खोदते हैं हाथ से, और गड्ढा उतना ही खोदना है जितना हमारा पोर्ट है, यानी कि जितना हमारी थैली है। तो इस तरीके से ये हमने इसमें गड्ढा खोद लिया है जितना हमारा है ये। और थैली को इस तरीके से उखाड़ना है, ब्लेड वगैरह से आप उखाड़ोगे तो नीचे के रूट है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल आराम से, प्यार से, क्योंकि चंदन का रूट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए, अब इसके रूट देखिए, आप नज़दीक आके इसके रूट देखिए। ये देखिए, ये इसके रूट निकले हुए हैं, लेकिन अगर छोटे पोर्ट में होता तो ये इतने रूट, इस पर आपको बहुत ज़्यादा रूट मिलते, लेकिन इसमें अभी ये सीमित मात्रा में रूट हैं, क्योंकि इसका पोर्ट बहुत बड़ा है। हाइट के अनुसार इसका बिल्कुल सही पोर्ट है, और इसमें 2 चंदन उगे हुए हैं। ये एक चलने के बाद, इसको अच्छे से चलने के बाद एक को हम जो है वो निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम देखिए गड्ढे में, जितना गड्ढा हमारा पोर्ट जितना रखा जाए उसी में रख देते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से रख के। और इसके साथ में जो हमने हमारे आसपास की मिट्टी है वो मिट्टी इसके पास में लगा देते हैं। अब गड्ढे को पौधे पूछते हैं कि पौधे को कितना दबाना चाहिए। पौधे को इतना ही दबाना चाहिए जितने इसके अंदर पहले थैली है। उसके ऊपर आप एक आधा इंच मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाना, क्योंकि इसके अंदर जो लाल मेहंदी है वो दब जाती है तो बाद में ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर ये जो लाल मेहंदी है ये अब चल पड़ेगी। इसके बाद में हम इसमें जो है पानी डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारी प्लांटेशन।
अभी एक पौधे की और भी प्लांटेशन आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने वो अभी चंदन प्लांटेशन किया था, उसी तरीके से ये चंदन हमारा लगा हुआ है और इसके 5 फुट दूरी पे होस्ट होता है। होस्ट सबसे अच्छा होस्ट है वो कैजुरिना है। क्यों है कैजुरिना, ये भी आपको बता दें, क्योंकि मेरे पास बहुत सी कॉल आती हैं कि कैजुरिना ही क्यों। क्योंकि इसकी रूट चंदन के पास सबसे फास्ट, सबसे जल्दी है वो इसी की रूट है, चंदन के पास जाती हैं और ये सबसे जल्दी चंदन को खुराक देना है वो जो स्टार्ट कर देता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको विस्तृत जानकारी मिल रही है, ये भी आप ध्यान रखिए। वीडियो लंबी होने से नहीं है, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। इसके बाद में आपको बताएंगे हम जो हमारे पास बड़ा सैंडलवुड प्लांट है वो भी आपको दिखाएंगे, इसकी एज भी दिखाएंगे। तो अभी जो है आपको एक बार फिर से हमारी नर्सरी की विज़िट करवा देते हैं, क्योंकि बहुत से जो किसान हैं वो कहते हैं कि भी आप अपनी नर्सरी की विज़िट कराइए। होगी सर। तो ये देखिए, ये चंदन के प्लांट्स हमारे पास हैं जो बहुत अच्छी हाइट में हमारे पास उपलब्ध हैं। ये देखिए, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारे पास आप देख सकते हो, ये वाला स्टॉक है। और इधर देखिए आप, ये सब चंदन का स्टॉक है हमारे पास। ये बिल्कुल चंदन का स्टॉक है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक में आप हज़ारों की संख्या में अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो भी हमारे पास दिक्कत नहीं है। हमारे पास काफ़ी मात्रा में जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको जो हमारे घर पे प्लांट है, बड़ा प्लांट जो हमने प्लांटेशन कर रखी है उसका। जो आके हमारे, पहले तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार जी, मेरा नाम ओनडी कैप्टन जसवीर सिंह, गांव बडेसरा भिवानी में से आया हूं मैं। अच्छा। तो आपने जो हमारे खेत में लगा हुआ चंदन देखा था, एक ये हमारे घर पे जो लगा हुआ 3 साल का चंदन है, ये आपको कैसा लगा और किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट है? ये अच्छा है। जो वहाँ लगा रखे थे जो नर्सरी में हैं वो भी थे, वो थोड़े छोटे पौधे हैं। थोड़े छोटे पौधे से इतना मान लो ज़्यादा जानकारी ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये बड़ा है तो इसे पूरा ऐसे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ है, सक्सेसफुली है, मतलब सक्सेसफुली है ये। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसके देखभाल भी नहीं है, फिर भी आपको इसकी पत्ते की ग्रीननेस भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, बिल्कुल क्लोज करके दिखाइए। नॉर्मल। तो ये ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी जो गाँव मंडान के अंदर है, वहाँ पे आप आके हमारा बड़ा चंदन वो भी देख सकते हैं। और जो हमने 1 एकड़ में लगा रखा है वो प्लांट्स भी आप देख सकते हैं। अगर आप एक बार अगर लगाने की इच्छुक हैं तो कहीं पर भी आपने घूम के देखा हो तो एक बार हमारी नर्सरी पे आके विजिट कीजिए और हमारे जो घर पे लगा हुआ है ये प्लांट्स भी आप देखिए। हम जो आपको बताते हैं वो रियल बताते हैं। क्यों फौजी साहब, आपको क्या लग रहा है कि हमने कहीं पर भी आपको ऐसे मिसगाइड किया हो या फिर आपको रियलिटी नहीं बताई हो? लूप नहीं है, जो बताया था वही मिला है यहाँ पे। भाई आपने नर्सरी नहीं, एक लोगों को भ्रम भी है कि चंदन पे सांप आते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो यहाँ मेरे तो है घर पे आएंगे। नहीं, बाकी तो अभी हमने देखा भी नहीं है ये चीज़ें। तो क्या जंगलों में होती हैं और वहाँ सांप होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन अब ये है कि लोगों को कुछ भ्रम रहता है कि चंदन में सांप आ जाए। तो मैं फिलहाल तो कुछ नहीं है। सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सांप आएगा तो सबसे पहले वीडियो मैं ही डालूंगा, क्योंकि मैंने घर पे लगा रखा है और सबसे ज़्यादा भय मुझे ही रहेगा सांप का। तो जब भी सांप आएगा पहली वीडियो मैं बना के डालूंगा। अभी देखो ये चंदन के ऊपर जो सांप है वो लिपटा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना देते हैं कि ताकि चंदन के पास कोई ना जाए, उसको काटे नहीं, कोई चुराए नहीं। इसके लिए भी महंगी लकड़ी है, इस वजह से भी हो सकता है भ्रांति फैला रखी है लोगों ने कि भाई ठीक है उसके नज़दीक ना जाए तो ये पौधा बचा रहेगा। और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर इसकी लकड़ी की, तो इसकी लकड़ी जो 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति किलो इसके हार्डवुड का रेट होता है। कोई कहता है कि इतने लकड़ी तो पेड़ बहुत बड़ा है, लकड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन जो 8 से 10 हज़ार है वो इसकी गिरी जो होती है बीच में, उसका रेट होता है 8 से 10 हज़ार रुपये किलो का रेट है। जो पूरे चंदन का लकड़ी का ये रेट नहीं होता। तो इसमें 8-10 किलो हार्डवुड निकलता है और जिसकी कीमत करीबन 12 से 15 साल में 1 लाख रुपए वो हो जाती है। अगर टाइम में अगर हम चंदन बेचें तो 15 साल जो अगर पुराना कोई चंदन है तो उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। आज की डेट में अगर बेचें तो आज से 15 साल बाद में हम जो कटाई करेंगे उस समय मार्केट रेट देखा जाएगा वो 20 हज़ार का भी कह सकते हैं। हम लोगों को ये नहीं कहते कि वो उस टाइम 4 लाख का होगा। मार्केट का वैल्यू हो, क्या पता मार्केट में इतने ज़्यादा आ जाए वो 20 हज़ार का ही बिके, या फिर मार्केट में पैसे की वैल्यू गिरती जाएगी तो वो 4 लाख का तो नॉर्मली होना चाहिए मेरे हिसाब से। 3-4-15 साल बाद में 4 लाख का पेड़ आज के हिसाब से होना चाहिए। होगा। लेकिन वो उस टाइम की मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगी, क्या मार्केट वैल्यू है और कितनी डिमांड है उसकी। डिमांड पे डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कहते कि वो 20 लाख का बिकेगा आपका 15 लाख का, लेकिन मैं नॉर्मली मान के चलूँ कि आज 1 लाख का है और अगर 15 साल बाद में भी 1 ही लाख का बिके बिल्कुल तो भी मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। तो सभी किसान भाइयों का फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमें इतना
लाइक और शेयर कर रहे हैं हमारी वीडियो और देख रहे हैं, और हमारे पास पूरे भारत से फ़ोन जो कर रहे हैं, तो आपका तहे दिल से हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। तो आप आइए और हमारे नर्सरी पे विजिट कीजिए और देखिए, और हम आपको अच्छी तरीके से गाइडलाइंस भी देते हैं, पौधे लेके जाते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।